हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज से 2-3 साल पहले ऑनलाइन शॉपिंग करना काफ़ी ज़्यादा इजी था। इजीली हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते थे और उसमें किसी भी तरीके का कोई भी इशू अगर निकलता था, चाहे प्रोडक्ट ख़राब निकलता है या फिर डैमेज निकलता है या फिर क्वालिटी इशू है या फिर वो हमें पसंद नहीं आता है, तो उसे इजीली रिटर्न भी कर सकते थे। चाहे फिर वो स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो, एलईडी टीवी हो, रेफ्रिजरेटर हो, वॉशिंग मशीन हो या अदर कोई भी प्रोडक्ट हो। लेकिन आज के टाइम में अगर देखेंगे तो ऑनलाइन शॉपिंग करना तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया है। लेकिन अगर प्रोडक्ट में कोई भी इशू होता है तो उसे रिटर्न करना एक काफ़ी टेढ़ी खीर होता है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें हमें देखने को मिलती हैं, स्पेशली उन प्रोडक्ट में जिनमें हमें ओपन बॉक्स डिलीवरी मिलती है। तो जैसे जैसे अब ऑनलाइन शॉपिंग का मार्केट बढ़ता गया, ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज लोगों में बढ़ता गया, वैसे ही अब काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन भी देखने को मिलती हैं। पहले जब ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम पे 30 डेज का रिटर्न पीरियड या रिप्लेसमेंट पीरियड मिलता था। उसके बाद में वो 10 डेज का किया गया और अब 7 डेज का ही कर दिया गया है। और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और प्रोडक्ट अगर आप परचेज करेंगे अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से, तो वहाँ पर 7 डेज सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट पॉलिसी मेंशन की गई होती है। यानी कि अगर जो भी प्रोडक्ट आपने परचेज किया है उसमें कोई डिफेक्ट निकलता है तो फिर वो आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट से रिप्लेसमेंट उसका नहीं मिलेगा, उस सर्विस सेंटर में ही उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। तो ये काफ़ी घटिया पॉलिसी ये ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट लेकर आई है। ओपन बॉक्स डिलीवरी पॉलिसी के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं। वैसे तो ये काफ़ी बढ़िया पॉलिसी है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा इशू भी देखने को मिलते हैं। बेसिकली ओपन बॉक्स डिलीवरी पॉलिसी में जब भी कोई प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, अगर उस प्रोडक्ट पे ओपन बॉक्स डिलीवरी ऑप्शन दिया गया है तो जब भी डिलीवरी बॉय वो आपको डिलीवर करेगा तो वहाँ पर वो खोलकर आपको बॉक्स को चेक करवा देगा कि जो प्रोडक्ट आपने मंगाया है इसके अंदर वही सेम प्रोडक्ट है या फिर वो डैमेज तो नहीं है, और उसके बाद ही वो आपसे ओटीपी लेता है। अगर बिना प्रोडक्ट को चेक किए आपने ओटीपी डिलीवरी बॉय को दे दिया तो ये माना जाता है कि जो प्रोडक्ट है आपने चेक कर लिया है, और उसके बाद में अगर उसमें कोई डैमेज निकलता है या फिर कोई डिफरेंट आइटम निकलता है या कोई किसी भी तरीके कोई भी इशू उसमें अगर निकलता है तो फिर वो आपका रिटर्न या रिप्लेस नहीं हो पाता है, क्योंकि आपने डिलीवरी के टाइम पे वेरीफाई सब कुछ कर लिया था, उसके बाद ही आपने ओटीपी दिया था, ऐसा माना जाता है। अब यहीं पर जो है सारा इशू क्रिएट होता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि ओपन बॉक्स डिलीवरी क्या है, और जब भी कोई भी डिलीवरी बॉय उनके पास में ऐसा पैकेट लेकर आता है जिसपे कि ओपन बॉक्स डिलीवरी है, तो जो डिलीवरी बॉय होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी में होते हैं, तो या तो वो जल्दी जल्दी खोलकर चेक करवा देते हैं या फिर वो चेक करवाते ही नहीं है। बहुत सारे लोग सीधे साधे लोग होते हैं, उनको पता नहीं होता है तो वो ओटीपी वगैरह दे देते हैं, और उन लोगों को ही फिर यहाँ पे सबसे ज़्यादा इशू देखने को मिलता है। हालांकि जैसे ही डिलीवरी बॉय पैकेट को लेकर निकलता है डिलीवर करने के लिए, तभी एक मैसेज हमें रिसीव होता है अमेजोन से भी और फ्लिपकार्ट से भी कि आपका जो भी पैकेट आ रहा है इस पर ओपन बॉक्स डिलीवरी है, तो इसको आप खोलकर चेक कर सकते हैं और उसके बाद ही आप ओटीपी वगैरह उसको दें। लेकिन बहुत सारे लोग वो मैसेज को इग्नोर कर देते हैं, नहीं देख पाते हैं, और जो प्रोडक्ट है वो बिना चेक किए ही रिसीव कर लेते हैं, और उसमें अगर डैमेज निकलता है तो फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अब यहाँ पर ओपन बॉक्स डिलीवरी के कुछ केसेस में ये देखने को मिला है कि आपने ओटीपी दे दिया है बिना प्रोडक्ट को चेक किए, बाद में बॉक्स को ओपन किया और उसमें जो प्रोडक्ट है वो डैमेज निकलता है, तो कुछ केसेस में तो ये रिफंड और रिप्लेसमेंट मिल जाता है, लेकिन कुछ केसेस में रिफंड और रिप्लेसमेंट कुछ भी नहीं मिलता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इशू हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये डिपेंड करता है उस कस्टमर केयर ऑफिसर के ऊपर जिससे भी आप बात करते हैं, चाहे वो अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे, वो कितना रिस्पॉन्सिव है, कितना वो कस्टमर के फेवर में काम कर रहा है। तो कुछ ऐसे कस्टमर केयर ऑफिसर होते हैं उनकी अपनी रेटिंग की चिंता करते हैं कि हमें रेटिंग अच्छी देंगे ये, अगर आप रेटिंग अच्छी नहीं देंगे तो उनका फिर आगे इंसेंटिव या प्रमोशन जो भी होता होगा वो उनको नहीं मिलेगा। तो कुछ कस्टमर केयर ऑफिसर काफ़ी अच्छे होते हैं, वो कस्टमर की प्रॉब्लम को समझते हैं और रिटर्न या रिप्लेसमेंट वो अपनी तरफ से उसको जनरेट कर देते हैं। लेकिन कुछ कस्टमर केयर के पर्सन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अड़ जाते हैं कि नहीं, हमारे कि अमेजोन की ये पॉलिसी है, फ्लिपकार्ट की पॉलिसी है, ओपन बॉक्स डिलीवरी पे आपने ओटीपी दे दिया है तो फिर ये जो प्रोडक्ट है आपने वेरीफाई करके लिया है, अब हम इसको रिटर्न नहीं करेंगे। अब ऐसा ही यहाँ पर हुआ है मेरे कजिन के साथ में। तो उन्होंने हायर का एक 240 लीटर का रेफ्रिजरेटर बुक किया था, और वो बेसिकली मैंने ही रेफ्रिजरेटर उनके आईडी से बुक किया था। उन्होंने मुझे अपना आईडी दिया, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 26 अगस्त को ये ऑर्डर आप बुक किया था और 28 अगस्त को इसकी डिलीवरी होनी थी। तो जो डिलीवरी बॉय था इसको लेकर डिलीवर करने के लिए आया, तो जो मेरे कजिन थे वो घर पे नहीं थे, उनके 2 बेटे हैं छोटे छोटे, वो घर पे थे। आई थिंक एक 13 साल का है और एक 15 साल का। तो 2 बेटे हैं, उन्होंने उसकी डिलीवरी ली और जो डिलीवरी बॉय था उसने
इसको बॉक्स को जो था ओपन करके दिखाया, लेकिन जो एक पॉली बैग चढ़ा हुआ था उस रेफ्रिजरेटर के ऊपर, तो उसने पॉली बैग को नीचे से उठाकर और ऊपर तक इकट्ठा करके उसको ले गया। तो जो डोर का टॉप कॉर्नर था तो उसने वहां पर वो सारी पॉलीथीन को इकट्ठा कर लिया और उस कॉर्नर पे ही डैमेज था। अब जो दोनों बेटे थे उन्होंने उसको अच्छी तरीके से चेक किया रियर साइड में और सब तरफ उसको चेक कर लिया, लेकिन कहीं पर कोई डैमेज नज़र नहीं आया। तो उन्होंने OTP वगैरह जो था उसको बता दिया, लेकिन बाद में जब उसको पॉली बैग पूरा उन्होंने उतारा तो देखा कि पूरा का पूरा जो कॉर्नर है वो डैमेज है। जैसे कि आप इस इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरा कॉर्नर डैमेज है और एक जो साइड है इसकी लेफ्ट साइड ये भी पूरी यहाँ पर डैमेज है। तो पूरा जो पॉली बैग था वो इकट्ठा करके उन्होंने डिलीवरी बॉय ने यहीं पर इकट्ठा कर लिया था। अब वो उन्होंने जानबूझकर किया था, उनको पता था कि ये डैमेज है या फिर आई थिंक उनको नहीं पता होगा, उन्होंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जानबूझकर ही ये किया होगा। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट था वो उन्होंने रिसीव कर लिया और OTP बता दिया और ये वहाँ पर डिलीवर शो करने लगा और बाद में जब चेक किया तो ये यहाँ पर डैमेज निकलता है। तो फिर उन्होंने मेरे कज़न का फ़ोन आया कि भी ऐसे बात हो गई है। तो मैंने कहा यार अब ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ओपन बॉक्स डिलीवरी में तो रिटर्न रिप्लेसमेंट होता नहीं है। फिर भी हमने 2 दिन सोचा कि इस पर क्या करना चाहिए, तो 28 को डिलीवरी इसकी मिल गई थी। तो 30 अगस्त को जो था कस्टमर केयर से हमने कहा कि एक बार कस्टमर केयर पे बात करके देखते हैं, मे बी कोई इसका कोई सॉल्यूशन निकल आए। तो फिर कस्टमर केयर पे बात की तो उनको मैंने समझाया कि भी ऐसे घर पे मैं अवेलेबल नहीं था, छोटे छोटे मेरे बच्चे घर पे थे। तो उन्होंने उसको डिलीवरी को लिया और जो डिलीवरी बॉय था उसने ऐसे किया। तो पूरा प्रोसेस जब उन्हें बताया तो वो कस्टमर केयर ऑफिसर जो था वो काफ़ी ठीक ठाक था। तो उन्होंने कहा कि इस बार तो ये रेफ्रिजरेटर हम आपका रिप्लेसमेंट कर देते हैं, अगर आपको रिफ़ंड चाहिए तो रिफ़ंड भी इसका आपको मिल जाएगा। तो हमने कहा नहीं रिफ़ंड नहीं चाहिए, हमें तो रेफ्रिजरेटर ही लेना है। और उस पर डिस्काउंट वगैरह भी मिला हुआ था और वो डिस्काउंट भी वहाँ से उस दिन जो था ख़त्म हो गया था। जो एक कूपन डिस्काउंट 1000 रुपीज़ का था और कार्ड डिस्काउंट था वो भी कम हो गया था। तो फिर हमने कहा नहीं हमें रिप्लेसमेंट अगर मिलेगा तो बेटर रहेगा। तो उन्होंने इसका रिप्लेसमेंट ऑर्डर जो था वो बुक कर दिया और रिप्लेसमेंट का जब डिलीवरी के लिए वो आया तो वो उससे भी ज़्यादा डैमेज निकला। तो उसका फ़ोटो वगैरह हमने क्लिक नहीं किया, तो वो हमने फिर ओपन बॉक्स डिलीवरी में ही जब उसको चेक किया अच्छी तरीके से, पूरा पॉलीथीन उसकी उतरवा दी और बढ़िया तरीके से चेक किया। और एक जब वो डिलीवरी के लिए निकला तो एक बड़े पर्सन को घर पे रखा वहाँ पर। तो ये दिल्ली की बात है, दिल्ली में ही डिलीवर हो रहा था। तो उन्होंने अच्छी तरह चेक किया तो वो जो था जो दूसरा रिप्लेसमेंट वाला रेफ्रिजरेटर आया वो और भी ज़्यादा डैमेज निकला। तो वो हमने उसी टाइम जो था रिटर्न कर दिया और 3 दिन बाद जो था उसका रिफ़ंड भी हमारे अकाउंट में आ गया। तो ये आप देख सकते हैं कि रिफ़ंड इशू उस पर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में ये दोबारा हमने 7 सितंबर को दोबारा से ऑर्डर किया एक दूसरा मॉडल, तो वो जो था फिर ठीक से हमें डिलीवर हुआ। ऐसे ही 2 साल पहले जब मैं दिल्ली में रहा करता था तो हमने 25 लीटर का IFB ब्रांड का एक माइक्रोवेव अवन परचेज़ किया था। तो उसकी भी ओपन बॉक्स डिलीवरी हमें मिली थी। तो पूरा हमने उसको खोलकर चेक कर लिया था कि भाई कहीं से कोई डैमेज तो नहीं है, कोई मिसिंग तो नहीं है। तो पूरा जब वो ठीक लगा तो उसका OTP हमने दे दिया। लेकिन जैसे हमने किचन में उस अवन को रखा और जैसे उसे ऑन किया तो एकदम से उसमें से धुआं निकलने लगा, काफ़ी स्मेल सी उसमें आने लगी और एक कुछ काफ़ी तेज़ उसमें साउंड भी आया जैसे कि कुछ छोटा सा उसके अंदर ब्लास्ट हुआ है। तो फिर अमेज़ोन पे हमने उसकी कंप्लेन की तो उन्हें हमने पूरी बात बताई कि हमने ओपन बॉक्स डिलीवरी ऐसे ली है, लेकिन जब हमने उसे ऑन किया है तो इसमें इस तरीके का स्मोक निकल रहा है और एक ब्लास्ट सा उसके अंदर कुछ डैमेज हुआ है, कुछ ब्लास्ट टाइप का हुआ है। तो उन्होंने अमेज़ोन का टेक्नीशियन घर पे आया और उसने चेक किया और जैसे उसने प्लग लगाया फिर से वो उसमें से स्मेल आने लगी। तो उसने फ़ौरन जो था रिपोर्ट बना दी कि भी ये जो है इंटरनली डैमेज है। तो उसने जो था उसकी फ़ौरन ही जैसी उसने रिक्वेस्ट इधर डाली और वैसे ही वहाँ पर उसका पिकअप जनरेट हो गया 2 मिनट के अंदर ही, और 2 दिन बाद आकर वो पिकअप करके उसको ले गए और उसका जो था उन्होंने रिप्लेसमेंट नहीं दिया, मुझे उसका रिफंड ही मिल गया था। तो यहाँ पर जो था ये इजीली रिप्लेसमेंट और रिटर्न हो गया ओपन बॉक्स डिलीवरी रिसीव करने के बाद भी, डैमेज प्रोडक्ट लेने के बाद भी। लेकिन बहुत सारे केसेस में होता है कि ये रिटर्न नहीं होता है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक वीडियो देख रहा था, किसी ने फ्लिपकार्ट से एक लेग मसाजर परचेज किया था, एक हाफ चेयर की टाइप में वो लेग मसाजर आता है जैसे कि आप ये इमेजेस की देख सकते हैं। तो वो उन्होंने परचेज़ किया था और ओपन बॉक्स डिलीवरी उसकी उन्हें मिली थी और उसके जो बाहर से आउटर से कहीं पर भी वो डैमेज नहीं था। तो उन्होंने उसको OTP दे दिया और रिसीव कर लिया। लेकिन बाद में जब देखा तो उसके अंदर जो मोटर लगी हुई होती है वो आई थिंक डैमेज थी। जब उन्होंने उसको उठाकर एक दूसरी जगह रख रहे थे या उन्होंने उसको हिलाकर देखा होगा तो या चालू करके देखा होगा तो उसमें
वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो पता लगा कि इसके अंदर जो मोटर है वो डैमेज है। तो उन्होंने फ्लिपकार्ट से कांटेक्ट किया, तो फ्लिपकार्ट ने मना कर दिया कि नहीं, ये आपने इसको वेरीफाई करके लिया है तो ये रिटर्न नहीं होगा, आप कंपनी से बात करें। तो जब कंपनी से बात की तो कंपनी वाले बोलते हैं कि नहीं, इसमें तो हमारा कोई इशू नहीं है, ये तो ट्रांजिट में कुरियर में डैमेज हुआ होगा, तो इसको हम रिटर्न रिप्लेस नहीं करेंगे, ये आप फ्लिपकार्ट को ही रिप्लेस करें। अब फ्लिपकार्ट वाले बोलते हैं कि आप कंपनी से बात करें, और कंपनी वाले बोल रहे हैं कि नहीं, इसमें फ्लिपकार्ट की गलती है, फ्लिपकार्ट की कुरियर कंपनी की गलती है, उन्होंने इसको ठीक से हैंडल नहीं किया और ये डैमेज हो गया। तो उनका जो वो प्रोडक्ट है वो रिटर्न नहीं हुआ। उनका वीडियो अगर मुझे दोबारा से मिल गया तो मैं यहाँ पर वो लगा दूंगा, उसका लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वो आप चेक कर सकते हैं। एलईडी टीवी की ओपन बॉक्स डिलीवरी में भी काफ़ी ज़्यादा इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, क्योंकि जनरली जो है एलईडी टीवी का पैनल डैमेज निकलता है और उसे हम अगर बाहर से बिना ऑन किए देखते हैं तो वो पता नहीं लगता है कि ये पैनल डैमेज है या नहीं है, जब तक टीवी को ऑन करके नहीं देखते हैं। और बहुत सारे डिलीवरी बॉय होते हैं जो टीवी को ऑन करके दिखा देते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि ऑन करके नहीं दिखाते हैं। तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है स्पेशली कि एलईडी टीवी की ओपन बॉक्स डिलीवरी अगर आप ले रहे हैं तो किस तरीके से आपको पैनल को चेक करना है अगर टीवी को वो ऑन करके डिलीवरी बॉय नहीं दिखा रहा है। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो इस तरीके के काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिलते हैं। तो जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट की ओपन बॉक्स डिलीवरी ले रहे हैं तो उसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से टाइम लेकर चेक करें। अगर डिलीवरी बॉय आपको बोलता है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जल्दी है, मुझे और भी डिलीवरी करनी है, तो उसको आप बोलें कि ये जो प्रोडक्ट है आप वापस ले जा, मैं OTP नहीं दूंगा बिना चेक किए। और कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आप थोड़ा सा उठाकर और उसको हिलाकर चेक कर सकते हैं, जैसे माइक्रोवेव ओवन वगैरह है, या बहुत सारे ऐसे आइटम होते हैं कि जिनको आप थोड़ा सा चेक कर सकते हैं अच्छी तरीके से कि ऐसा तो नहीं है कि ये बाहर से तो डैमेज नहीं है लेकिन इंटरनली इसमें कोई डैमेज है, तो वो भी आपको पता नहीं लग पाएगा तो जब तक आप उसको ऑन करके यूज़ करके नहीं देखते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इशू है। आई थिंक ये इशू का कोई ना कोई सोल्यूशन इन ऑनलाइन वेबसाइट को ज़रूर निकालना चाहिए। बहुत ही गलत पॉलिसी ये लेकर आए हैं, और जो 7 डे सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट पॉलिसी है ये भी बड़ी ख़राब लेकर आए हैं। पहले ईजिली जो था हम इन ऑनलाइन वेबसाइट से ही रिटर्न रिप्लेसमेंट ले लिया करते थे, लेकिन आजकल जो है काफ़ी, हालांकि कुछ केसेस में ये रिप्लेसमेंट और रिटर्न कर देते हैं लेकिन कुछ केसेस में नहीं करते हैं। पता नहीं क्या पॉलिसी इनकी है, वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। और जैसे जैसे ये मार्केट बढ़ रहा है वैसे इसमें काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन अब आने लगी हैं। तो लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि धीरे धीरे लोग जो है ऑनलाइन शॉपिंग करना ही बंद कर दें, फिर से वो ऑफलाइन मार्केट में आ जाएं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग करना बंद कर दिया है क्योंकि उनके जो एक्सपीरियंस है वो अच्छे नहीं रहे हैं। तो आई थिंक ये जो ई-कॉमर्स कंपनी है इनको भी थोड़ा सुधरना चाहिए। पहले जो इनके रिटर्न और रिप्लेसमेंट पॉलिसी हुआ करती थी आई थिंक वही बेटर थी, तो वही इन्हें फिर से लेकर आना चाहिए। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है रिटर्न और रिफंड को लेकर तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।